मम्मी, आपको पता है मैंने अभी बड़ी भाभी को देखा, वो किचन में कुछ छुपा छुपा के खा रही थी। अब गरीब परिवार से आई है तो छुपा के तो खाएगी ना। मेरा तो इसका बनाया हुआ खाना खाने का ही मन नहीं करता है। अब मायके में तो कुछ देखा नहीं, अब ससुराल मिल गया भरा पूरा, तो छुपा छुपा के तो खाएगी। पर मम्मी, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, कह तो सही रही है तू। और मम्मी, आपको पता है मैंने छोटी भाभी से भी बड़ी भाभी को बात करते हुए देखा कई बार। वो तो अच्छा, छोटी भाभी नौकरी करती है और ऑफिस चली जाती है, तो इन्हें समय नहीं मिलता पूरा प्रॉपर बात करने का। नहीं तो आपको पता नहीं है मम्मी, ये मेरे और आपके खिलाफ भी छोटी भाभी के कान भर देंगी, और छोटी भाभी भी फिर इन्हीं की तरह हो जाएगी। फिर हमारी तो चलेगी नहीं इस घर में, दोनों बहुएं एक साथ हो जाएंगी। आने दे आज शाम को तो छोटी बहू को, उससे मैं खुद बात करूंगी। आज तो बहुत थक गई, बहुत काम था ऑफिस में। बस अब तो गर्मा गर्म चाय दे दे कोई मुझे, एक कप बना के। अब तो चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे कविता, बेटा तू आ गई ऑफिस से? अरे मम्मी जी आप आइए आइए बैठिए। लगता है बहुत थक गई है तू, बहुत काम था क्या आज ऑफिस में? जा एक कप चाय बना के पी ले। अरे मम्मी जी, ऑफिस में तो रोज ही काम हो जाता है, अब चाय बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। आप बताइए मम्मी जी, कैसे आना हुआ? कोई काम था आपको? अरे छोटी बहू, तेरे कमरे में हम बिना काम के नहीं आ सकते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ऐसे आती नहीं हो ना मेरे कमरे में, इसीलिए पूछ रही थी। वो भाभी, मम्मी को कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मम्मी आई है। हाँ हाँ कहिए ना मम्मी जी, कैसी जरूरी बात? मैंने सुना है छोटी बहू, बड़ी बहू तेरे से बात करने की कोशिश करती है, और तू भी उससे बात करती है। अरे मम्मी जी, अब हम एक ही घर में रहते हैं तो आमना सामना तो हो ही जाता है ना, तो बातचीत भी हो जाती है। देख बहू, बड़ी बहू से तू जितना दूर रहेगी ना उतना तेरे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका काला साया तेरे ऊपर पड़े, नहीं तो वो तुझे भी अपने जैसा बना लेगी। क्या मतलब मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं। तू अभी जानती कितना है बड़ी बहू के बारे में? एक नंबर की नालायक और बदतमीज है। हमने तो उसके साथ कैसे समय काटा है हम ही जानते हैं। हम बड़े मन से ब्याह के लाए थे अपने विजय के लिए उसको। हमने सोचा गरीब घर की लड़की है तो कोई बात नहीं है, जैसे विजय हमारा आज्ञाकारी बेटा है ऐसे बहू भी निकलेगी। पर नहीं, वो तो अपनी धुन में रहती थी, अपनी चलाती थी। असली रंग ढंग तो इसके शादी के बाद पता चले हमें। तब हमें महसूस हुआ कि रिश्तेदारी बराबरी वालों में करनी चाहिए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इसकी शादी अपने विजय से करा के। पर ऐसा क्या हुआ था मम्मी जी? तू तो जानती है, हम तो बहुत सीधे साधे से साधारण से लोग हैं, छल कपट तो हमें आता ही नहीं है करना। हम लोग बस क्या चाहते थे, तो बस बहू अच्छा अच्छा खाना खिलाए हमें बना के। तेरे बाबूजी को गरम गरम रोटी खाने की आदत थी, पर बड़ी बहू ये तो सुबह ही बना के रख देती थी, कभी ना खाते रहो पूरे दिन। एक नंबर की आलसी थी, काम करने का मन ही नहीं होता था इसका, कोई काम करना आता ही नहीं था इसको। और तुझे पता है, कई बार तो रात के बचे हुए आटे की रोटी खिला देती थी हमें, जिन्हें खा के एक बार तो मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। अरे मम्मी, वो शालू वाली बात भी बताओ ना। शालू वाली कौन सी बात? अरे मम्मी शालू वाली। अरे हाँ हाँ मम्मी, शालू की कौन सी बात? अरे अब क्या बताऊं बहू तुझे, इसे तो अपने बच्चे भी पालने नहीं आते थे, बस पैदा करके छोड़ दिया इसने। हमने पाला दोनों बच्चों को। शालू जब पैदा हुई थी ना, शालू को उसकी बुआई संभालती थी। ये तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाती थी अपने बच्चों को, एक तरफ मुंह करके सो जाती थी। अच्छा दीदी, आपने पाला था शालू को? शालू को रोज का नहलाने का काम इसी का था, यही करती थी सारे काम। मेरी फूल जैसी बच्ची पूरे दिन उसके बच्चों को पालने में लगी रहती थी। इसका मतलब भाभी कोई काम नहीं करती थी, तो भाभी क्या करती थी फिर? वो तो कछुए की रफ्तार से घर के काम करती रहती थी धीरे धीरे। तुझे पता है, सुबह का नाश्ता बनता बनता शाम को डिनर में मिलता था उन्हें। वो तो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं थी, ना तो घर के कामों में और ना ही अपने बच्चों को पालने में। अब हम तुझे इसलिए बता रहे हैं सारी बातें कि तू उससे थोड़ा दूरी बना के रखना, नहीं तो तुझे भी अपने जैसा बना लेगी वो। अच्छा हुआ मम्मी जी आपने ये सारी बातें मुझे बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इतनी बुरी है। वो औरत के नाम पे कलंक है कलंक। वो तो छोटी बहू, अब तू आई है तो थोड़ी सी रौनक होगी हमारे घर में, नहीं तो जब से बड़ी बहू आई थी ना, हमारे घर की सुख शांति चली गई थी। पता नहीं कैसे मनहूस कदम लेके आई थी मेरे घर में। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ आप सबके लिए। आपको अब बड़ी भाभी से वास्ता रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं करूंगी आप लोगों की सेवा। जीती रहे बहू, जीती रहे। बहू मुझे तुझसे कुछ ऐसी उम्मीद थी, मुझे तो पहले से ही पता था, अब हमारी छोटी बहू जो आएगी वही हमारे कष्ट दूर करेगी सारे। आज के बाद से ना मम्मी जी, आप लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं करूंगी आपके सारे काम। आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना मम्मी जी, आप मुझे आगे बताना। आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे मुझे अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। क्या सचमुच? तो नौकरी छोड़ देगी अपनी हमारे लिए? देख ले शीला, मैं ना कहती थी हमारी छोटी बहू बहुत संस्कारों वाली है। यही फर्क होता है बराबरी में शादी करने का। हाँ मम्मी, ये बात तो मुझे अभी समझ आई है। हमने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। हम तो गरीब घर की लड़की इसीलिए ले आए थे कि चलो किसी गरीब बंदे का भला हो जाएगा, पर हमें क्या पता था कि वो आके हमारे घर की खुशियों को भंग कर देगी। कविता, ले मैं तेरे लिए चाय बना के ले आई हूँ, तू अभी ऑफिस से आई है ना, थक गई होगी। पहली बात तो ये भाभी कि मुझे तू तड़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये, मैंने तो आपसे चाय मांगी नहीं, तो आप चाय क्यों लेके आई हो? लगता है सुना नहीं तूने, जा वापस ले जा इस चाय को।
अगर छोटी बहू को चाय पीनी होगी ना तो खुद बना के पी लेगी वो। जी ठीक है मम्मी जी। बढ़िया ही चाय पिलाने वाली। और तुझे पता नहीं है बहू, छुपा छुपा के खाने की इसकी बड़ी गंदी आदत है। हर चीज को पहले ही झूठा कर देती है ये। हमारा तो मन ही नहीं करता इसकी बनाई हुई कोई चीज खाने का। किचन में ना अच्छा अच्छा छांट के तो खुद खा लेती है, और जो बाकी बच जाता है वो हम घर वालों को दे देती है। पर गलती इसकी भी नहीं है, इसने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है इसके मायके में रोटी भी नहीं थी खाने के लिए, रोटियों के भी लाले थे। मैं उम्मीद करती हूँ बहू अब तो समझ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चल शीला, हमारा काम हो गया। माँ जी और शीला दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं बड़े भाभी के बारे में। तभी तो मैं सोचती थी कि इतना अच्छा परिवार होते हुए भी ये अकेली दकेली क्यों पड़ी रहती हैं। घर में कोई इनसे बात क्यों नहीं करता है। आज आके सच्चाई पता चली है मुझे। ऐसी औरत से बात करना तो दूर, मैं शक्ल भी देखना ना पसंद करूं। और वैसे भी जो औरत अपने पति और बच्चों की नहीं है तो वो और किसी की सगी कैसे हो सकती है। बढ़िया ही मुझे चाय देने वाली, प्यार जताने वाली। क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही हो? आज मुझे भाभी पे बहुत गुस्सा आया हुआ है। मम्मी और दीदी मुझे बहुत सारी बातें बता रही थी भाभी के बारे में। क्या वो सारी बातें सही हैं? और मम्मी और शीला तुम्हें कोई बात बता रही हैं तो वो गलत कैसे हो सकती हैं? वैसे भी तुम्हें इन बातों में फंसने की जरूरत नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है। तुम्हें इस समय सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठाना है। सिचुएशन का फायदा उठाना है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे देखो, सिंपल सा फंडा है। मम्मी की और मेरी बहन की बिल्कुल नहीं पटती है बड़ी भाभी से, तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है मेरी माँ और बहन से नजदीक है बढ़ाने का। भाभी तो सबकी नजरों में वैसे ही गिरी हुई है। तुम इस स्थिति का फायदा उठा के अपने आप को सबकी नजरों में चढ़ा दो, फिर घर में सब तुम्हारी कदर करेंगे, भाभी की कोई कदर नहीं करेगा। और अगर घर में तुम्हारी वाहवाही होगी तो मेरा तो वैसे ही गर्व से सीना चढ़ा होगा। इस घर में हमारी दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। फिर घर में जो भी काम होंगे वो हम दोनों से पूछ के ही होंगे। पर तुम्हें बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा ये काम। भाभी पे नजर बना के भी रखनी होगी, ध्यान रहे वो घर वालों के नजदीक ना जा पाए। मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, पढ़ी लिखी बीवी लाया हूँ तो कुछ तो फायदा उठाऊंगा ना उस बात का। वैसे भी भैया की कहाँ चलती है घर में। भैया को तो सब गधे की तरह यूज करते हैं बस। और हम दोनों का मकसद इसी चीज का फायदा उठाने का है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि बड़े भैया और भाभी का दोनों का पत्ता इस घर से कट जाए और सिर्फ हमारी पूछ हो इस घर में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अजय। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। मैं भाभी को बिल्कुल साइडलाइन कर दूंगी और फिर इस घर पे एक तरफा राज हमारा होगा। ये कही ना तुमने दिल खुश करने वाली बात। अरे आपकी पत्नी जो, आपसे ही सीख रही हूँ सब कुछ। बस अब तुम सारे घर वालों की पसंद और नापसंद बताते रहो मुझे, फिर तुम देखना मैं कैसे अपनी जगह बनाती हूँ उनके दिल में। आज तो सब घर वालों को अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ बना के। अरे कविता, आज तो संडे था ना, तुम आराम कर लेती, किचन का काम मैं कर लेती। नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है भाभी। हाँ ये तो तुमने अच्छा किया। फ्रिज में थोड़ा सा आटा रखा हुआ था रात का, वो बना लिया तुमने? अरे नहीं नहीं भाभी, रात के रखे आटे की रोटियां कौन खाएगा। अरे मैं खाऊंगी ना, बस 2 रोटी का ही तो आटा था, ज्यादा थोड़ी था। अब तुम्हें तो पता है यहाँ तो कोई गाय वगैरह भी नहीं है कि उसको खिला दो। वैसे भी घर वालों को थोड़ी बासा आटा खिलाना है कोई, वो तो मैं ही खा लेती हूँ जो भी बच जाता है घर में खाना। मैं किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती। कोई भी सब्जी भी बच जाती है ना तो मैं गर्म करके दूसरे दिन खा लेती हूँ। मेरे पास अच्छा मौका है, भाभी के खिलाफ अच्छे से भड़काती हूँ दीदी को और मम्मी को। अभी जाती हूँ दीदी के पास और मम्मी के पास और उनको बता के आती हूँ और 2-4 लगा के बताऊंगी कि हम सबको खिलाने के लिए बना रही है रात के आटे की रोटियां। ठीक है भाभी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है कविता, तुम जाओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। वैसे तो घर में कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, कम से कम कविता मुझसे बात तो कर लेती है। इतने सालों से सेवा करे जा रही हूँ मैं इनकी, पर कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। सब पता नहीं किस बात की नफरत निकालते हैं मुझसे। क्या बहू होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा भी मन करता है कि मम्मी जी मुझे प्यार करें, मुझसे बात करें, पर मेरी देवरानी अब कविता आई है ना, जब से थोड़ी बहुत बात हो जाती है उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अकेलापन नहीं खलता। जब से वो मुझसे बात करती है ना, तब से मुझे लगता है कि मैं भी जिंदा हूँ। पर उम्मीद का दामन तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। एक ना एक दिन सब मुझसे बात किया करेंगे। बस यही दिन तो बाकी रह गया, अब बासी रोटी खाएंगे हम रात के बचे हुए आटे की। अरे ये मम्मी जी किस बात पे नाराज हो रही हैं? चलो देख के आती हूँ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा माँ जी, तभी बता रही हूँ आपको। आखिर भाभी आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तुझे नहीं पता छोटी बहू, हमने बहुत बर्दाश्त किया इसको। ये तो जब से इस घर में आई है ना, तब से हम लोगों को मार डालना चाहती है। हमें उल्टा सीधा खाना खिला खिला के, रात का आटा सुबह खिला देगी, सुबह का शाम को खिला देगी, शाम की बची हुई सब्जी सुबह खिला देगी। बस हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे गुजारा कर रहे हैं अपना। ये तो पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है हमसे। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ कविता? मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था, तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम भी औरों की तरह ही निकली ना। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना था, पर मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि पैसा और पावर तो माँ और दीदी के पास ही है ना। भला मेरे पास तुम्हें क्या मिलता?
अरे बोलती क्यों नहीं है बड़ी बहू, क्या सोच रही है? अरे माँ, ये बोलेंगी तो तभी ना जब इनके पास कोई जवाब होगा। लगता है शर्म के कारण मुंह छुपा के भाग गई। आज इनकी पोल जो खोल दी सारी छोटी भाभी ने। बस माँ जी, अब बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज के बाद से मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी माँ जी, और मैं घर में रह के आप लोगों की सेवा करूंगी। खुश है मेरी छोटी बहू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। मुझे पता था तू अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ देगी हम लोगों के लिए। परिवार को कैसे सहेज के रखा जाता है वो कोई तुझसे सीखे। वो मैं ये कह रही थी छोटी बहू, जा कपड़े वगैरह पड़े हुए जरा वो धो दे, और हाँ मेरी साड़ियों को ना हाथ से धो के डालना, और मेरे कमरे की बेडशीट भी चेंज कर देना बहू आज। और तेरे बाबूजी का ना गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था बहू, तो वो भी बना लेना। जी ठीक है माँ जी, मैं सारा काम कर लेती हूँ। आखिर बना ही ली ना मैंने अपनी जगह माँ और दीदी के दिल में। धीरे धीरे भाभी का पत्ता बिल्कुल काट दूंगी मैं। वैसे भी घर में कोई पूछ तो है नहीं उनकी, कोई कुत्ते की तरह भी नहीं पूछता है उन्हें। बस यही तो चाहती थी मैं, और जो मैं चाहती थी आज वो हो गया। देखा ना तूने शीला, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। हमें तो सिर्फ अपनी सेवा कराने से मतलब है, चाहे वो छोटी करे या बड़ी। ये बड़ी बहू बड़ी उसूलों वाली बनती थी ना, सही और गलत के बड़े बात बात पे मैं लेक्चर दिया करती थी, और आज मैंने उसे छोटी बहू की नजरों में गिरा दिया बिल्कुल, और छोटी बहू को चढ़ा दिया झाड़ के पेड़ पे। अब छोटी बहू वही करेगी जो हम चाहेंगे। अब छोटी बहू हमारे इशारों पे नाचेगी और बड़ी चिड़चिड़ के ही मर जाएगी। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, बड़ी नहीं तो छोटी सही। पर माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये छोटी भी हमारे इशारों पे कब तक नाचेगी। एक ना एक दिन तो इन्हें सारी बातें समझ आ ही जाएंगी ना, कि हम बड़ी भाभी को नीचे दिखाने के लिए इनका सिर्फ इनका यूज कर रहे हैं, और कहीं छोटी भाभी भी हमारे खिलाफ होगी तो तब हम बड़ी को अपने पक्ष में कर लेंगे। इस बड़ी बहू को पहले ही समझाया था कि अगर इस घर में रहना है ना तो हमारे उसूलों के हिसाब से चलना होगा, पर नहीं, वो तो अपने ही उसूल चलाने की कोशिश कर रही थी इस घर में। मैंने अकेला धकेला छुड़वा दिया ना इस बड़ी बहू को, पड़ी रहती है ना अकेली। अब इसे लग रहा था कि छोटी बहू तो बात कर ही देगी, पर देख ले मैंने छोटी को भी इसके खिलाफ कर दिया। अब ये मजबूर हो जाएगी मेरे पैरों में झुकने के लिए। आगे आगे तू देखती जा शीला, मैं क्या क्या करती हूँ। अरे वाह माँ, मान गई आपकी बुद्धि को तो। और धीरे धीरे बड़ी बहू इस बात को मान लेगी कि हमेशा से वही गलत थी, हम नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों बहुएं हमारे आगे पीछे घूमेंगी। चल अब मैं जरा अपने सिर में तेल डलवा लूं छोटी बहू से। जो काम बताया था इसे करने के लिए वो तो कर ही लिया होगा इसने अब तक। ठीक है माँ, फिर मैं अभी मार्केट हो जाती हूँ। अरे हाँ हाँ शीलू, जा जा तू मार्केट हो क्या। और हाँ सुन, घर के किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे हाँ हाँ माँ, वो तो मुझे पता ही है, मैं वैसे भी कौन सा कहाँ काम करती हूँ। शालू और मनु, बेटा तुम दोनों आगे ट्यूशन पढ़ के एक काम करो बेटा, अब थोड़ी देर के लिए दादी के पास खेल आओ। नहीं मम्मी, हम दादी के पास नहीं जाएंगे। नहीं शालू बेटा, दादी है वो तुम्हारी, कितना प्यार करती है वो तुम्हें, और उनका भी मन करता होगा ना कि उनका पोता पोती उनके सामने रहे, उनके सामने खेले। उनका कोई मन नहीं करता है माँ, और आपको बोल दिया ना हम नहीं जाएंगे उनके पास। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी, हमसे पीछा छुड़ाने के लिए आप हमें उनके पास भेज देती हो। अरे अरे शालू बेटा, ये क्या बोल रही है तू। और नहीं तो क्या माँ, आप हमें जबरदस्ती भेज देती हो, ये जानते हुए भी कि दादी हमें देख के बिल्कुल खुश नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि दादी और बुआ हम दोनों को देख के खुश नहीं होती हैं, वो हमें देख के मुंह बनाती हैं, हर समय गुस्सा करती रहती हैं वो। आपको तो पता है ना मम्मी, मोनू चुप नहीं बैठ सकता है, वो खेलता है तो उन्हें बुरा लगता है दादी और बुआ को, फिर वो मुंह बनाती हैं और वो ये सोचती हैं कि चले जाएं ये लोग यहाँ से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने दादी और बुआ को बात करते सुना था कि ये लोग और आ जाते हैं यहाँ पे, अब पता नहीं कब जाएंगे। अरे बेटा जरूरी थोड़ी है, तेरे लिए ही बोला हो उन्होंने ये। मम्मी मैंने अच्छे से सुना था, दादी ने हमारे लिए ही बोला था, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम दोनों पार्क जा रहे हैं खेलने के लिए, दादी और बुआ के पास हम कभी नहीं जाएंगे। बच्चों के दिल में अभी से दादी और बुआ के लिए नफरत भर गई तो कभी नहीं निकल पाएगी। और अगर ये बात सच है, अगर सच में दीदी ने और मम्मी ने ये बात बोली है मेरे बच्चों के लिए, तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भेजूंगी उनके पास खेलने के लिए। ये तो मेरा भगवान जानता है मम्मी जी कि मैंने अपनी माँ से बढ़ के आपको माना, और बदले में आपने मेरे साथ ये सब किया। और ये तो आप भी जानती हैं मम्मी जी, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती हूँ। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, अगर मेरी जगह और कोई बहू होती ना तो कब का इस घर को छोड़ के चली गई होती। वो तो मैं ही हूँ जो अपने मायके की और ससुराल की इज्जत बनाने के लिए यहाँ रुकी पड़ी हूँ। चाहे मुझे कितना भी अकेला रहना पड़े, पर मैं हमेशा सच के साथ ही रहूँगी। कैसी दादी हो जो अपने ही पोता पोती से प्यार भी करती है, मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत है कि अपने पोता पोती को भूले बैठी कि वो इस घर का हिस्सा है, आपके घर के चिराग है। भला ऐसी कोई दादी होगी जिसे बच्चों की किलकारियाँ ना अच्छी लगती हो। अरे आ गई तू छोटी बहू, हम तेरा इंतजार कर रहे थे कब से। तेरे बिना तो पानी नहीं लग रहा था घर में। हाँ तो गई हूँ माँ जी, पर अभी पापा में ही मेरे प्राण पड़े हुए हैं। अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अब इस उम्र में हरी बीमारी तो लगी रहती है। भाभी अब आप आई गई हो ना तो छोले भटूरे बना लेना,
मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ देख बहू, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी नहीं, तो मेरे लिए तू दाल बना लेना। तुझे तो पता ही है ना, मुझे तला हुआ ज्यादा चलता नहीं है। अरे अजय बेटा, जा तू थक गया होगा, जा रेस्ट कर अपने कमरे में। और बहू, तू क्या गई कल? मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। जब तक तू मेरे पैरों की और हाथों की मालिश नहीं करती है, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। देख बहू, अब मत जाना मुझे छोड़ के। वैसे भी तेरी मम्मी तो है ही ना, तेरे पापा का ध्यान वो रख लेंगी। अब भाभी जल्दी जाओ, छोले भटूरे बना लो मेरे लिए। जी ठीक है दीदी। अब इसके भी पंख ज्यादा निकल आए हैं, इसके पंख भी कतरने पड़ेंगे। बड़ी भाग भाग के अपने मायके जाती है। हाँ माँ, मैं तो काम कर करके थक गई, मुझसे नहीं होता इतना काम। अरे तू क्या, मैं भी थक गई तेरे साथ काम कर करके। क्या घोर कलयुग आ गया, बहू के होते हुए हम काम कर रहे हैं। घर का काम हम करें और ये अपने बाप की बीमारी के नाम पे बाहर गुलछर्रे उड़ाएं। कैसे से लोग हैं ये? मैं इतनी परेशानी में अभी मायके से घर आई हूँ और आते ही इन्होंने फिर काम बता दिया मुझे। मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं दिया है, इतनी टेंशन में हूँ मैं। पता नहीं मेरे पापा कब ठीक होंगे। और ये इन्हें छोले भटूरे खाने की पड़ी हुई है, जैसे इन्हें कोई दुखी नहीं है मेरे पापा का। कायदे से तो मम्मी और दीदी को भी जाना चाहिए था देखने के लिए मेरे पापा को, पर इन्होंने तो एक बार भी मेरे पापा के हालचाल नहीं पूछे और कोई देखने भी नहीं गया उन्हें। इस घर में तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। कविता, मैं तुम्हारे पापा के हालचाल पूछने आई थी। कैसी तबीयत है अंकल जी की? और तुम्हें अभी अपने पापा के पास ही रहना चाहिए था। भाभी पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो भी आईसीयू में ही है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुम अभी आराम करो, खाना वगैरह मैं बना लूंगी, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, देखना अंकल जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। और अगर मेरे लायक कोई काम हो ना तो जरूर बताना मुझे। जिनके रास्ते में मैंने इतने कांटे बिछाए, वही मेरे रास्ते से कांटे बीनने की कोशिश कर रही है। और जिन पे मैंने इतना विश्वास किया, वही मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहे। उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। क्या इसी को ससुराल कहते हैं? जी मम्मी जी बताइए, क्या काम था? वो बहू मैं ये कह रही थी कि मीठे में ना कुछ खीर बना ले, मेरा खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी ठीक है माँ जी, बना लेती हूँ। और बहू जल्दी जल्दी किचन में पहुंचा। मैंने अभी बड़ी बहू को देखा है किचन में, नहीं तेरे से पहले वही खाना बना ले। और तू तो जानती है हमें बड़ी बहू के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, हमें तो तेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। पर माँ जी, आज भाभी के हाथ का ही खाना खा लो ना। वो क्या है ना, मैं आज थक गई हूँ और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं है। देख बहू, ये बीमार हारी तो चलता रहता है, इससे अब रोजमर्रा के काम थोड़ी रुक जाते हैं। जा बहू जल्दी जा और खाना बना ले जल्दी जल्दी। खाना बनाने के बाद तुझे मेरे पैर भी दबाने हैं फिर। जी ठीक है माँ जी, अभी बना लेती हूँ। माँ जी आई हैं यहाँ पे, तो माँ जी से ही मांग लेती हूँ कि घर में पापा के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। भैया अभी 10-15 दिन में आने ही वाले हैं, तो सारे पैसे लौटा देंगे माँ जी के। अभी फिलहाल तो मम्मी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रही हैं। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बहू। तो क्या है ना माँ जी, पापा के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, अभी मम्मी को कुछ पैसों की जरूरत है, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। वैसे भी भैया 10-15 दिन में अभी विदेश से आने ही वाले हैं, तो आते ही सारे पैसे लौटा देंगे आपके। देख बहू, अगर मेरे पास होते ना पैसे तो मैं जरूर दे देती तुझे, ये भी कोई कहने की बात है भला? अब अपने ही तो मदद करते हैं। सच बताऊं तो अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू कि मैं चाहते हुए भी तेरी मदद नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है माँ जी, मैंने भी ना खामा माँ जी को परेशान कर दिया। अब घर में इतने पैसे थोड़ी रखे होते हैं कोई। और माँ जी की बातों से तो ऐसे लग रहा है कि अगर उनके पास पैसे होते ना तो वो दे देती, मना नहीं करती। चलो किचन में जाती हूँ, खाना बना लेती हूँ सबके लिए। भाभी आप अपने कमरे में जाइए, खाना मैं बना लेती हूँ। अब मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा भाभी, पर क्या है ना, घर में आपके हाथ का बना हुआ खाना कोई खाना नहीं चाहता, सबको मेरे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना है। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो मैं चली जाती हूँ, तुम बना लो। इनको तो सिर्फ मौका चाहिए मेरी जगह हथियाने का, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए मेरी पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। चलो अब जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। सबसे पहले छोले भटूरे की तैयारी कर लेती हूँ। अरे वाह, ये छोले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, पर मैंने छोलों में नमक डाला है या नहीं? शायद मैं पापा की टेंशन में इनमें नमक डालना भूल गई हूँ। चलो एक बार चख के देख लेती हूँ। ये क्या हो रहा है भाभी, तुम खाना छुपा छुपा के खा रही हो? नहीं नहीं दीदी, जैसा आप समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो सब झूठ था? तुम्हारी शिकायत तो मम्मी से करती हूँ अभी, मम्मी खबर लेंगे अच्छे से तुम्हारी। तुमने सोचा होगा अभी तो कोई है नहीं, चलो अच्छा अच्छा सारा मैं छांट के खा लेती हूँ और बचा हुआ हमें दे दोगी। तुम्हें शर्म नहीं आई खाना छुपा छुपा के खाने में? अरे ये सब क्या हो गया, लगता दीदी को कोई गलतफहमी हो गई है। जैसा ये भाभी के बारे में बोलती थी, मेरे बारे में भी ऐसे ही बोल रही है। मैं जाती हूँ अभी, फटाफट इनकी गलतफहमी दूर करके आती हूँ। ये शीला कहाँ चलेगी, सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ मैं इसे। माँ आपको पता है आज क्या हुआ? ले तू यहाँ है, मैं तुझे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। तू अपनी बात बाद में बताना मुझे, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। देख ये मेरे हाथ में ना कुछ पैसे हैं,
इन्हें फटाफट जाके बैंक में डाला। पर माँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। पहले ये पैसे तो छुपा के रख दे कहीं, और इनको बैंक में डाला ना जब भी समय मिले। मैं नहीं चाहती कि छोटी बहू को पता चले कि हमारे पास पैसे रखे हुए हैं। वो अपने बाप के इलाज के लिए मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब आपकी बात हो गई हो तो मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ, तू भी बता दे, क्या कहना चाहती है? तुम्हें पता है माँ, आज मैंने कविता भाभी को किचन में छोले खाते हुए देखा छुपा छुपा के। ये क्या कह रही है तू? जी माँ, जो मैंने देखा वही कह रही हूँ। मायके में तो इन दोनों को बेचारियों को कुछ मिला नहीं, ससुराल में ही खाती हैं छुपा छुपा के। इन दोनों की किस्मत है जैसी ससुराल मिल गई है इन्हें। पर मुझे सख्त नफरत है ऐसी बहुओं से जो छुपा छुपा के खाना खाती हैं। अब इसकी लगाम को और अच्छे से कस के रखना होगा। एकदम सही कहा माँ आपने। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अरे मिलाए तुम लोग डॉक्टर से? क्या कहा डॉक्टर ने? वो माँ, कविता को डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बताया है। अब उसे कोई काम नहीं करना है, नहीं तो उसको और उसके होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, रेस्ट होता है? तो जा बहू, तू रेस्ट कर अंदर कमरे में। पर माँ जी, अभी तो घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, वो काम कौन करेगा? वो भी मैनेज हो ही जाएगा बहू, तू जा, तू आराम कर। लो, ये तो चली गई आराम करने। अब घर का काम मुझे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं तो अजय के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? अरे वही आजकल डॉक्टरों की चोचले, बहुओं को 2-4 महीने क्या चढ़ते हैं, डॉक्टर रेस्ट बता देते हैं। इसका मतलब माँ, अब घर का काम हमें करना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे, अब हम बड़ी बहू के पास चलते हैं। छोटी नहीं तो बड़ी सही, अब ऐसे भी मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे वाह माँ, आपकी तो बुद्धि का जवाब ही नहीं है। अब चल जल्दी, बड़ी बहू के पास चलते हैं। बड़ी बहू, तुझसे एक काम था। जी कहिए माँ जी। आज ना शीला का तेरे हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, तो बड़ी बहू जरा बना ले जाके। और हाँ, खाना बनाने के बाद बाकी सारा काम भी कर लियो बड़ी बहू, ठीक है? खाना बन जाए तो हमें बता देना, हम आके खा लेंगे। वैसे भी बड़ी भाभी, अब छोटी भाभी के हाथों में वो टेस्ट नहीं रहा जो आपके हाथों में आता है। खाना तो हमें हमेशा से तेरे हाथ का ही पसंद था। जी माँ जी, अगर आप नहीं भी कहती ना, तब भी मैं खाना बना लेती और घर का काम कर लेती, जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ। वो तो मुझे पता ही है बड़ी बहू, काम के लिए तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही कर लेती है तू सारा काम। अब आप कुछ ज्यादा ही विश्वास दिखा रही है माँ जी मुझ पे। चल ठीक है, फिर हम चलते हैं। चल शीला, जल्दी चल यहाँ से। भाभी, ये सब क्या था? ये लोग हमेशा से ऐसे ही हैं, ये अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले 13 साल से ये सब सह रही हूँ मैं इस घर में, मैंने इन लोगों की बहुत सेवा की है। तो भाभी, अब इतना कुछ सहती क्यों नहीं? बड़ों से मुंह बात करने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। मैंने इन लोगों से खुद अपनी दूरियां बना ली। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कविता, जिसकी जैसी आदत होती है ना, हम उसे कभी नहीं चेंज कर सकते। अब तुम जाओ, तुम आराम करो, घर का काम मैं कर लूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपके बारे में कितना गलत समझती थी। इन लोगों ने मुझे आपके खिलाफ खूब भड़काया। इन्होंने मुझे मना किया था भाभी आपसे बात करने के लिए, कि मैं आपसे बात ना करूं। मेरी नज़र में तो आप दुनिया की सबसे गंदी औरत थी भाभी। इन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा कि भैया और आपके अपने बच्चे तक आपके साथ खुश नहीं है। हाँ, वो सब मैं जानती हूँ। क्या कहा भाभी, आपको सब पता था? उसके बाद भी आप इतना इज्जत से बात करती थी सबसे? तो फिर क्या करती? जिसकी जैसी फितरत होती है वो वही तो करेगा ना। खैर, तुम अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो, धीरे धीरे तुम्हें और भी बहुत सारी बातें इस घर के बारे में पता चल जाएंगी। और मेरी मानो ना, इन सब बातों के लिए मुंह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लड़ाई झगड़े करने से कुछ मिलता नहीं है। चुप रहने में जो ताकत है ना, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं है, बशर्ते तुम अपने आप में सही हो। आपको पता है भाभी, आपने जाने अनजाने में मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी। नहीं तो मैं तो माँ और दीदी से भी लड़ने के मूड में थी। पर आपने सही कहा, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसे माँ और दीदी की है। पर अब मैं भी अपने आप में हमेशा सही रहूँगी। मैं भी अब उसी रास्ते पे चलूँगी जो रास्ता अभी आपने मुझे बताया है।